हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। अगर आप बीए फोर्थ सेमेस्टर सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। आज के वीडियो में हम प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की अवधारणा को समझेंगे कि प्लेटो ने ये सिद्धांत इसमें क्या बोला है, किस चीज़ के बारे में बात की है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों ने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर जाकर देखिए, क्योंकि मैंने जो श्रृंखला शुरू की है बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आने वाली है। अगर आप पिछली वीडियो देखेंगे तो ये आगे के टॉपिक को आप अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो प्लेटो की न्याय की अवधारणा क्या है? प्लेटो के अनुसार न्याय का मतलब यह नहीं है कि सबको बराबर दे दिया जाए, बल्कि यह है कि हर व्यक्ति वही काम करे जिसके लिए वो स्वभाव और क्षमता से उपयुक्त है। यानी कहने का मतलब ये है कि प्लेटो कहता है कि न्याय का मतलब मेरे हिसाब से ये नहीं है कि अगर एक इंसान के पास 10 चीज़ें हैं, उसके पास 4 बच्चे हैं तो सभी को बराबर बाँट दें। वो कहता है कि न्याय का मतलब ये है कि जिसकी क्षमता, जिसका स्वभाव जैसा है, वो उस तरीके से अपना कार्य करे, उस चीज़ को चुने, वही न्याय है। आइए हम एक व्यवहारिक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आप 4 भाई-बहन हैं। किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, किसी को पढ़ाई करना पसंद है, किसी को गेम खेलना पसंद है, किसी को खाना बनाना पसंद है। तो न्याय का सिद्धांत यही कहता है कि जिस इंसान को जो चीज़ पसंद है, जो उसका स्वभाव है, जो उसकी क्षमता कहती है कि मैं ये कर सकता हूँ, वो वही चीज़ करेगा, तो समझ लीजिए न्याय है। जस्टिस मीन्स डूइंग वन वर्क ऑन द नॉट इंटरफेयरिंग इन देयर वर्क। यहाँ पे ये लाइन कहने का मतलब ये है कि हर इंसान अपने काम को बहुत ही अच्छे से करे, दूसरे के काम में हस्तक्षेप ना करे। अगर दूसरे के काम में वो हस्तक्षेप करता है तो ये अन्याय माना जाएगा। अब आगे यहाँ पे बोला है कि न्याय की 2 स्तरों पर व्याख्या। पहली चीज़ व्याख्या करता है व्यक्ति में न्याय, कि हम कैसे पहचानेंगे कि इंसान में न्याय है। जस्टिस इन इंडिविजुअल। प्लेटो के अनुसार मनुष्य की आत्मा के 3 भाग होते हैं। यानी जो न्याय है ये इंसान का नैतिक गुण है। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो वहीं पे इंसान क्या हो गया? न्याय हो गया, न्यायप्रिय हो गया। प्लेटो के अनुसार मनुष्य की आत्मा के 3 भाग होते हैं। पहला होता है बुद्धि। बुद्धि का गुण क्या है? ज्ञान। अगर आप ज्ञान अर्जित करेंगे तो आपके पास बुद्धि आएगी। अब बुद्धि से क्या करेंगे? आप निर्णय लेंगे। अगर आपके पास बुद्धि नहीं तो आप निर्णय नहीं ले पाएंगे। दूसरा होता है साहस, और साहस का गुण क्या होता है? वीरता। अगर आपके पास वीरता है तो आप दूसरों की रक्षा कर सकते हैं। वासना, एपेटाइट, संयम। अगर आप अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण रखते हैं भाई, तो ये आपके लिए न्याय है। अगर आप ज़्यादा इच्छाएं रखेंगे तो आपको तकलीफ होगी, जाहिर सी बात है आपके साथ अन्याय होगा। जब बुद्धि शासन करे, साहस उसका साथ दे और इच्छाएं नियंत्रित रहें, तभी व्यक्ति न्यायपूर्ण होता है। यानी एक तरीके से इंसान के अंदर ये संतुलन वाले गुण अगर हैं तो वो इंसान क्या है? न्यायपूर्ण है। उसके लिए न्याय वही होगा। अब समझते हैं राज्य में न्याय। राज्य में न्याय के लिए उसने क्या बताया कि जब हर वर्ग अपना अपना काम सही ढंग से करे, दूसरों के काम में दखल न दे, वही राज्य में न्याय है। अब इस लाइन का कहने का मतलब क्या है? जैसे अगर प्लेटो ने क्या किया था, समाज को 3 वर्गों में बांटा था। पहला शासक वर्ग, और दूसरा जो थे शासक वर्ग के बाद दूसरा हमारे रक्षक होते थे, तीसरा हमारा जो होता था वो उत्पादक वर्ग होते थे। तो शासक वर्ग क्या करेंगे? वो शासन का काम अच्छे से करें, जनता के लिए कल्याणकारी काम करें, जनता की भलाई के लिए काम करें, जनता को न्याय प्रदान करें। और रक्षक क्या करें? देश की रक्षा के लिए तत्पर रहें, देश की रक्षा के लिए जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई वो कर्तव्य को निभाएं, उस फर्ज को निभाएं। और उत्पादक वर्ग अपने काम धंधे नॉर्मली जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी है उसको अच्छे से करें। अगर ये तीनों चीजें अच्छे से हो रही हैं तो वो राज्य क्या होगा? न्यायप्रिय होगा। वहां पे कभी भी किसी के साथ अन्याय हो ही नहीं सकता। ये प्लेटो का मानना था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बताते हैं कि न्याय सिद्धांत की मुख्य बातें क्या हैं। न्याय एक नैतिक गुण है। न्याय एक नैतिक गुण का मतलब क्या हुआ? कि न्याय आपके अंदर की आत्मा का गुण है। अगर आप किसी इंसान के साथ सही काम करते हैं तो आप खुद न्यायप्रिय हैं।
न्याय से व्यवस्था और सामंजस्य बनता है। यानी अगर जिस राज्य में, जिस इंसान में न्याय है, तो उसका साम्राज्य, वो इंसान खुद संतुलित रहेगा, अपनी सारी चीज़ें अच्छे से करेगा, सुखी जीवन जिएगा, उसे उसके जीवन में दुःख का कोई हिस्सा ही नहीं होगा। अब न्याय कानून से बड़ा है। कानून कभी-कभी गलत हो सकता है, लेकिन न्याय एक आदर्श है, यानी एक पर्सनैलिटी है। अगर आप सच बोलते हैं, तो आप मतलब एक तरीके से ईमानदार इंसान हैं। आपका व्यक्तित्व है सच बोलना, आप एक आदर्शवादी इंसान हैं। तो आप अपने लिए न्याय हुए, लेकिन कानून कभी-कभी गलत हो सकता है। अन्य गुण जैसे साहस, संयम, ये तभी टिकते हैं जब न्याय हो। यानी आपके जीवन में अगर न्याय होगा, तभी ये गुण आपके साथ टिकेंगे। तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये जो न्याय का सिद्धांत, कहने का मतलब इनका यही था कि मान लीजिए कि एक स्कूल है, उस स्कूल में प्रिंसिपल हैं, बच्चे हैं और चपरासी है। अगर चपरासी बच्चों को पढ़ाने लगे, टीचर घंटी बजाने लगे और स्कूल को रेगुलेट करने का काम बच्चे करने लगे, तो वो तो अन्याय हुआ, वो तो न्यायप्रिय हुआ ही नहीं। सब व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी, सारा समाज उथल-पुथल हो जाएगा, सब कुछ असंतुलित हो जाएगा। अब हर इंसान अगर, जिस टीचर अपना कार्य करे, चपरासी अपना कार्य करे, बच्चे अपना काम कार्य करें, तो न्यायपूर्ण होगा। सारी गड़बड़ी, सारी अव्यवस्था खत्म हो जाएगी, सब कुछ संतुलित रूप से चलेगा। तो इनका मेन मकसद यही था कि जिस इंसान का जो कर्तव्य है, जो ज़िम्मेदारी है, अगर वो सही तरीके से निभाता है, तो वही न्याय है। आई होप कि आपको न्याय का मतलब अच्छे से समझ में आया होगा। आगे की थ्योरी को भी हम कवर करेंगे। तब तक वीडियो में बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।